श्री सद्गुरु सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण है। बाबू श्री राजेंद्र रामदास जी बड़े विद्वान थे। गोड्डा जिले के कोरका ग्राम निवासी श्री राजेंद्र रामदास जी गुरुदेव के प्रिय शिष्यों में से थे। ये विद्वान थे और अच्छे अच्छे निबंध लिखा करते थे। गुरुदेव ने शांति संदेश मासिक पत्रिका के तत्कालीन संपादक बाबू श्री अधिकलाल दास जी से कह दिया था कि राजेंद्र रामदास जी का लेख आप पत्रिका में समय समय पर छापा कीजिए। संपादक जी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और इनके बहुत से लेख उन्होंने पत्रिका के विभिन्न अंकों में छापे। श्री राजेंद्र बाबू कागज तथा कलम लेकर बैठते थे और जब तब निबंध लिख डालते थे। जब तब निबंध लिख डालते थे। इनके निबंध विचारात्मक हुआ करते थे। इनके निबंध विचारात्मक हुआ करते थे। इन्होंने महर्षि में ही पदावली की भी टीका लिखी थी जो अब तक प्रकाश में नहीं आ सकी है। श्री राजेंद्र बाबू आयुर्वेद के ज्ञाता थे। वे ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते थे और रोगियों को देते थे। इनके जीवन के अंतिम दिनों में गुरुदेव ने इनसे कहा था कि आपको पैसे की कमी नहीं है, आप रोगियों से फीस नहीं लीजिए, केवल दवाई का दाम लीजिए, इस तरह आपसे समाज की सेवा होगी। श्री राजेंद्र बाबू के कोई पुत्र नहीं था, कई पुत्रियां हैं। गुरुदेव के आदेश से इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी सारी जमीन पुत्रियों के बीच बांट दी थी। श्री राजेंद्र बाबू की पत्नी गुरुदेव की मुंह लगी शिष्या थी। वे निर्भय और निसंकोच होकर गुरुदेव से बातें किया करती थी। एक दिन आश्रम में उन्होंने गुरुदेव से कहा कि हुजूर, आपके कई दांत टूट गए हैं, आप नकली दांत बनवा लें, सारा खर्च मैं दे दूंगे। गुरुदेव दांत बनवाने के पक्ष में नहीं थे। उनकी बात सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री राजेंद्र बाबू की पत्नी ने मुझसे एक दिन कहा कि गुरुदेव जब सशक्त थे तब से मेरे घर पर आते जाते हैं। कई बार इनका सत्संग कार्यक्रम गोपी गुरुजी के साथ मेरे घर पर हुआ। गोपी गुरुजी इनके बड़े गुरु भाई थे और इनसे द्वेष क्या करते थे। ये प्रवचन करते थे तो वे इनकी बात का खंडन क्या करते थे। एक दिन ये दुखित होकर मुझसे बोले कि अब मैं तुम्हारे घर पर गोपी गुरुजी के साथ सत्संग करने के लिए नहीं आ सकूंगा। बाबू श्री राजेंद्र रामदास जी ने मेरी पुस्तकें पढ़कर एक बार मुझसे कहा था कि छोटे लाल जी, आपने धन तो नहीं कमाया परंतु विद्या कमाई है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।